तो यहां पर हमने ये 3 टॉपिक कवर किए थे, लेकिन आज की क्लास में ज्यादा कैलकुलेशन ही केवल है, सिर्फ गणना करेंगे खंडित श्रेणी में कैसे निकाला जाता है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर में कैसे कैलकुलेशन होता है। आज की इस सेशन के अंदर हमारा पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। अंक हासिल जो बहुत आपको हम बहुत प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ने, तो अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसा कैसा आता है। सबसे पहले यहां पर देखो है, एक बार फिर से हम बताते हैं आपको, एक बार फिर से बताते हैं आपको हम। मान लीजिए कि इस प्रकार से बच्चों ने अंक हासिल किए हैं, किसी का 10, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, फिर से किसी बच्चे ने 20 अंक लाया, फिर से जो है किसी बच्चे ने 40 नंबर लाया। तो अलग अलग जो बच्चे हैं ना क्लासरूम के अंदर में, वो क्लासरूम में बच्चों ने इस प्रकार से अंक हासिल किए हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने एक ही तरह का अंक हासिल किया रहता है, इसीलिए उसको हम लोग खंडित श्रेणी में बदल देते हैं, ताकि हमारा समय, हमारा टाइम, हमारा सब कुछ बच जाए, मेहनत बच जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है वो खंडित श्रेणी बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग तो लिखा हुआ था, लेकिन देखो कितना लंबा चौड़ा में लिखा हुआ है। इन्हीं बातों को जब सॉर्ट किया जाता है ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो इसलिए उसको लिखा जाता है पहले कि अंक कितना कितना लाया वो लिख दीजिए। जैसे कि इसमें से 10 नंबर है, किसी का 20 नंबर है, किसी का इसमें से 30 नंबर है, तो सबको हमने केवल एक एक बार लिखा। अब देखा ये हमने कि 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, जैसे कि यहां पर है 1 और 10 और कहीं है क्या, ये एक और है 2, यानी कि 10 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। अब जैसे कि 20 नंबर लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं, तो 20 देखो एक जगह पर है, दूसरी जगह पर है, और यहां पर तीसरी जगह पर है, तो यहां पर लिख देंगे 3। अब देखेंगे 30 कितनी जगह पर है, तो 30 है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख दिया यहां पर 7। समझ में आया। अब देखते हैं 40 नंबर लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं, तो 40 नंबर इसने भी लाया है, इसने भी लाया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो हमने यहां पर कर दिया 5। अब देखते हैं 50 नंबर लाने वाला कितना बच्चा है, 1 2 3, तो हमने यहां पर लिख दिया 3। तो ओवरऑल फिर से समझ में आ गया आपको हमने क्या किया है, कैसे किया है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कितने कितने अंक जो है वो लाए गए हैं बच्चों के द्वारा। तो 10 से लेकर के 50 तक का सारा नंबर था, हमने वो नंबर लिख दिया 10 से लेकर के 50 तक का सब में एक एक करके। लेकिन देखा फिर कि 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 40 नंबर लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं, और 50 नंबर लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं। सभी बच्चों के नंबर और उनकी संख्या हमने लिख दिया। इससे हमारा मेहनत और समय दोनों की बचत हो जाती है। अब इसके माध्यम से अगर हम औसत निकालना चाहते हैं, मध्यिका निकालना चाहते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मध्यिका को पोजिशनल एवरेज बोला जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आंसर नहीं बताता, पोजीशन को बताता है कि यहीं पर वो आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था, एक बार दोबारा से करके दिखाते हैं आपको। तो खंडित श्रेणी क्या होता है, खंडित श्रेणी की स्थिति में चर, चर का मतलब है ये सब अंक, चर चर मूल्य की पुनरावृत्ति दर्शाते हैं। जैसे कि ये सब सारा जो वो रिपीट 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 हो रहा था, उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। जैसे कि यहां पर 10 रिपीट हुआ था 2 बार, तो लिख दिया 10 के सामने 2। 20 रिपीट हुआ था कितनी बार, 3 बार, तो 3 लिख दिया इसके सामने। 30 कितनी बार रिपीट हुआ था, 7 बार, तो 7 लिख दिया। 40 कितनी बार रिपीट हुआ था यहाँ पर, 5 बार, तो 5 लिख दिया। और 50 कितनी बार रिपीट हुआ इसमें, 3 बार, तो 3 लिख दिया। तो इस तरीके से इसको बोलता है पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटेशन, ठीक है। अर्थात खंडित श्रेणी वह श्रेणी है, खंडित श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें सभी मदों, मदों मतलब ये वाला मदों, यानी कि आइटम्स की अपनी आवृत्ति भी होती है, यानी कि इस आइटम का ये है आवृत्ति, 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 इस आइटम का ये है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बारंबारता, यानी कि वो नंबर पर्टिकुलर कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। चलिए, तो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी एक बार बताना, किसी को दिक्कत यहां तक है क्या, किसी को यहां तक दिक्कत है क्या, चैट में सभी को लिख दो। देखो ये कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, इसमें मजा आना चाहिए, कैलकुलेशन में मजा आना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि आप शांति शांति बैठे रहोगे, नहीं, पूरी एनर्जी लगनी है यहाँ पे, पूरी ताकत लगेगी यहाँ पे। जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत है क्या, चैट में लिख दो भैया, स्पीड इतनी रखो ना कि आपका चैट आपस में ही एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, चैट में जल्दी जल्दी जवाब देने का, आपस में एक्सीडेंट एक्सीडेंट करवा दो चैट का,
एक दूसरे से लड़ करके वहीं गिर जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोट्स बना लिया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आते हैं कैलकुलेशन को लेकर के। अब शांति से धीरे धीरे देखना, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इसके कैलकुलेशन से पहले भी तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर ना कुछ था जो तुम भूल चुके हो शायद। तो हम लोगों ने एक छोटा सा बात किया था कि अगर 10, 20, 30, 40, 50 रहेगा, 60 और 70 कुछ यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख दिया। अब सीधा सॉल्यूशन नहीं करने लगते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारा है x, लेकिन ये देखो यहाँ पर अटपटांग लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ 50 के बाद 70 फिर लिखा है 60, यानी कि गड़बड़ हो गया। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा और कह दिया तुमसे, क्या कह दिया, माध्यिका निकालिए, तो निकालने मत लगना, सबसे पहले अरेंज किया जाता है, और अरेंज को लिखते हैं हम लोग एरी। आजकल बड़ा शॉर्ट नाम फेमस हो जाता है ना, तो अरेंज को एरी लिख देते हैं। एरी किसको कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एक्स को। इसका मतलब पहले लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद क्या लिखेंगे, पहले 60 और बाद में लिखेंगे 70। तो हमने कैसे सजाया है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, बढ़ते हुए क्रम में सजाया हुआ है ना, बढ़ते हुए क्रम में सजाया ही है। हाँ, तो बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, m इक्वल टू, यहां पर लिखा जाता है कैसे, n+1/2 पद का क्या आकार, यही लिखते हैं ना। तो यहां पर बताइए n क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लिख दिया 7, प्लस कितना, 1/2, तो इतनवा पद का आकार। अब बताइए 7 + 1 यानी कि 8, 8 बटे कितना हो गया, 2, इतनवा पद का आकार। स्टेप मत छोड़ना, सीधा जंप मत कर जाना, एक एक स्टेप आपको दिखाना होता है, ये स्टैटिस्टिक्स है भैया, गलत कर देगा, तो इसलिए एक एक स्टेप लेकर के चलना। तो यहां पर क्या बताया, चौथा पद का आकार। अब चौथा पद कौन सा है, तुम इधर से काउंट करो चाहे तो इधर से काउंट करो, देखना बीच में कौन सा आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4 ये आया, या फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि हर हाल में यही आ रहा है। इसीलिए यहां पर बोला जाएगा कि 40 ही हमारा क्या है, मध्यिका है। तो यहां पर लिख देना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, ये 4 है ना, उसके बारे में लिख रहे हैं कि चौथा पद का आकार, चौथा पद का आकार, चौथा पद का आकार कितना आया, चौथा पद का आकार बराबर क्या है, 40। ठीक है, यतः माध्य का कितना हो जाएगा, अतः माध्य का यानी कि कैपिटल M बराबर भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही तरीका था ना, पिछली क्लास में सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ऐसा ही सबके बन चुके हैं क्या, साथ साथ में आप लोगों ने कर लिया क्या, जल्दी बताओगे, सबने सॉल्व कर लिया क्या साथ साथ में, जल्दी से बता दो। राहुल, तुम सिर्फ लाइव क्लासेस ही देखो, दो तुम्हारे 2 चैप्टर छूटे हुए, 3 चैप्टर छूटे हुए, छोड़ दो उसको, रहने दो उसको, वो लपेटे में बाद में आ जाएगा। लाइव क्लासेस करना जरूरी है, या फिर रिकॉर्डेड ही देखना, लेकिन ये वाला क्लास देखना साथ साथ में, यहां से चलो आगे, जो पीछे छूट गया वो छोड़ दो, उधर ज्यादा वैल्यूएबल वाले चैप्टर नहीं है, वहीं परेशान रहोगे तो फिर फंस जाओगे। वो सब छोटे छोटे चैप्टर थे, वहां पर 1-2 नंबर सवाल आते हैं छोटे छोटे, तो उसके VBI क्वेश्चन भी करोगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, वो सब छोड़ दो पहले वाला। ठीक है, यहां से और आज से लाइव रेगुलर रहो तुम बस, बाकी संडे संडे को पीछे वाले कर सकते हो तो करना। ठीक है, बड़ा सॉल्यूशन यही है। नहीं समझ में आया कार्तिक, तो पिछले लेक्चर को देख लेना, क्योंकि पिछले लेक्चर का ये पढ़ाई है, आज का लेक्चर हुआ ही नहीं शुरुआत अभी तक। अगर मैं पिछली क्लास का ही चीजें बताता रहूंगा तो फिर आगे कब बढ़ूंगा, आपके कोर्सेज भी कंप्लीट होते हैं ना, तो रिकॉर्डेड तुम्हारे लिए देखना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर तुमने पिछला क्लास नहीं देखा है तो हो सकता है तुम्हें नहीं समझ में आ जाए, लेकिन मैंने तो दोबारा से समझा दिया तुम्हें यहाँ पे, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए थी। फिर भी तुम कह रहे हो नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब है तुम ये ही नहीं समझ पा रहे हो।
हमने n कहां से लिया, हमने 2 कहां से लिया। फॉर्मूला होता है इसका कि जब भी ऐसे कोई नंबर दिखेगा, अलग अलग सब नंबर दिख रहा है ना, कोई नंबर रिपीट हुआ है क्या, देखना यहाँ पे, इसमें कोई नंबर रिपीट हुआ है नहीं, तो नंबर रिपीट नहीं हुआ है लेकिन गड़बड़ दे दिया है, पहले 50 के बाद 70 दे दिया, उसके बाद 60 दे दिया है। तो ऐसी संख्याएं दिया रहेगा और तुमको कहेगा अगर मध्य का निकालो, तो कैसे निकालोगे, पहले सजाना पड़ता है इन सभी नंबरों को। तो हमने सजा दिया, छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हमने सजा दिया, और बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया, आप चाहे तो घटते हुए क्रम में भी सजा सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद फॉर्मूला लगाना होता है स्मॉल m इक्वल टू n प्लस 1/2। और n कहां से लाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, इसलिए 7 लिखा, 7 प्लस 1/2, ये +1 फॉर्मूला में ही है, 2 फॉर्मूला में ही है। ठीक है, बाकी सिर्फ n आपको जानना था, तो n यहाँ पर 7 है इसलिए 7 लिखे, +1 यहाँ पर फॉर्मूला में ही था और 2 फॉर्मूला में ही था, तो 7 + 1 यानी कि 8, 8 को 2 से भाग दिया यानी कि 4। तो चौथा देखो काउंट करके 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्या आया 40। इधर से भी काउंट करो 1 2 3 4, चौथे स्थान में क्या आया 40। चाहे तो तुम इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, आंसर क्या आ रहा है 40 आ रहा है, इसलिए मध्य का हमारा क्या आएगा 40 आ गया। अब समझ में आया, दोबारा से रिपीट कर दिया, हालांकि ये पिछले क्लास का था, ये पिछली क्लास का था, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया। अगर अब समझ में आ गया है तुम्हें तो जरूर लिख देना एक बार, अब अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब एक बार जरूर लिख दो, क्योंकि तुम्हारे डाउट को मैंने आज की क्लास में भी सॉल्व कर दिया, जबकि आज की क्लास का ये मुद्दा था ही नहीं, ये तो पिछली क्लास में बताया था तुम्हें, दोबारा से रिपीट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है रौनक, ये पिछली क्लास का मुद्दा था, आज का था ही नहीं ये क्वेश्चन। आज का जो हमारा क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है वो खंडित श्रेणी का शुरुआत हो रहा है। खंडित श्रेणी में क्या क्या रहेगा, एक्स रहेगा और एफ रहेगा, सीधी बात। तो देखो यहां पर क्वेश्चन है वैसा ही दिया हुआ, ये क्वेश्चन वैसा ही दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो किसी कक्षा के 20 छात्र हैं, यहां पर कितने छात्रों की संख्या कितनी है, छात्र की संख्या स्पष्ट यहां पर दे दिया है तुम्हें कि 20 छात्र हैं, तो 20 छात्रों को है ना किस किस तरीके से अंक प्राप्त हुआ वो यहां पर लिखा हुआ है। टोटल 20 छात्र हैं, देखो छात्र को कैलकुलेट करोगे तो 20 आएगा, जैसे यहां पर हो गया 5 और 7 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, छात्रों की संख्या टोटल यहां पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ पाए, यही है क्या, यही है हमारा n यहां पर, जिसको आप सिग्मा f बोलोगे, क्योंकि यहां पर f लिखा गया है छात्रों की संख्या को, छात्रों की संख्या f लिखा गया, f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, f का मतलब क्या होता है, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, f का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बारंबारता। ठीक है, या फिर आवृत्ति भी बोल सकते हैं इसको। तो सबको हमने जोड़ा, f को जोड़ा, जोड़ने का साइन होता है सिग्मा। ठीक है, जोड़ने का साइन क्या होता है सिग्मा, सिग्मा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दिए, ये होता है सिग्मा, और जोड़ किसको रहे हैं f को, सारा ये f है, तो लीजिए सिग्मा f हो गया, इसी को क्या बोला जाता है n बोल सकते हैं इसी को हम लोग, और सारा जोड़ने पर कितना आ रहा है 20 विद्यार्थी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है ध्यान देना, हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, कौन से, हमें फॉर्मूले कौन से लगाने पड़ेंगे, n + 1/2, बिल्कुल रौनक ने सही जवाब दिया है, n + 1/2 का फॉर्मूला लगेगा यहां पर भी। तो आप लगाइए जरा, फॉर्मूला में लिखिए स्मॉल m इक्वल टू n + 1/2, इतनवा क्या लिखोगे पद का आकार, इतनवा पद का क्या लिखना आकार, हो गया, इत्मीनान से लिख दिया। अब देखिए जरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखिए जरा कैसे करेंगे हम, n कहां से लाएंगे, जो काउंट किए थे वही था n, 20 विद्यार्थी था, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, +1/2 इतनवा पद का आकार। अब जोड़ दीजिए जरा ऊपर में, तो 20 और 1 21/2 इतनवा पद का आकार, और 21/2 है, इसका मतलब भाग दीजिए तो 10.5 आ जाएगा ना, लिख दो 10.5 आएगा या नहीं, क्योंकि 21 को 2 से भाग दिया है, अगर 20 रहता तो 10 हो जाता ना, 21 है तो 10.5 हो गया, अच्छी बात है। तो यहां पर हम लिखेंगे इस प्रकार से, हो गया। अब तुम्हें पता करना होगा कि ये 10.5 कहां आएगा, तो ऐसे सीधा नहीं मिल पाएगा ये, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहां पर
ये जो एफ दिया था ना, इससे हम लोग बनाएंगे सिग्मा, सॉरी सी एफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सी एफ बनाएंगे। तो इसका मतलब एक टेबल खड़ा करना पड़ेगा यहां पर। हो गया, ठीक। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। अब हमें ये जो दो था सी एफ बनाने हैं, तो हम लोग सी एफ कैसे बनाते हैं? दो था, दो लिख दो। अब दो में से सीधा तीन जोड़ दो, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए अब, या फिर इसको इससे जोड़ो, या फिर इन दोनों को जोड़ो, एक ही चीज बनेगा ना। तो दो को तीन से जोड़ दिया, कितना आ गया? 5। जो 5 आया उसको फिर 7 से जोड़ दो, 12। 12 को 5 से जोड़ दो, 17। और 17 को 3 से जोड़ दो, कितना आ गया? 20। अब 20 को मत जोड़ देना, क्योंकि यहां पर इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो अब जो 10.5 आपने लाया था ना, 10.5 लाया था, उसको जरा खोजिए इसी में। इसी में क्या करना है? खोजना है। 10.5 किस में आ सकता है? 2 में आ सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। 5 में आ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी 10.5 नहीं आ सकता। लेकिन 12 के अंदर में 10.5 जरूर आ सकता है। तो हम लोग यहां पर इंडिकेट करके रख लेंगे, सीधा एरो मार देंगे इसके। तो जो सी एफ हमारा यहां पर नजर आ रहा है 12, क्यों हमने 12 तलाश किया? क्योंकि हमें तलाश करना था 10.5 या फिर उससे बड़ा संख्या। तो हमने यहां से तलाश किया, ऊपर से आते आते यहां पर पता चला कि 12 के अंदर में 10.5 हो सकता है, कंफर्म रहेगा ही रहेगा। तो इसमें लिखा जाता है इस प्रकार से कि 10.5 वां पद का आकार, पद का आकार संचयी बारंबारता या फिर संचयी आवृत्ति, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, संचयी आवृत्ति 12 में आता है। 10.5 किस में आता है? 12 में आता है। जिसके सामने वाला पदमूल्य, लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, बहुत साधारण लैंग्वेज लिखते हैं हम। जिसके सामने वाला पदमूल्य, सामने वाला पदमूल्य, देखिए जरा, इसके सामने वाला पदमूल्य, पदमूल्य मतलब x के अंदर। तो 12 के सामने आ जाइए, x कौन सा है? 30। तो यही लिखिए, जिसके सामने वाला पदमूल्य यानी कि x बराबर 30 है। यतः, यतः माध्य का, यानी कि m, कैपिटल M है यहां पर, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा आंसर। देखा, आसान है, आसान, आसान लगा? बताओ, आसान है? टाइप के क्वेश्चन तो यहां पर देखोगे, ध्यान दिया जाए तब तो हल कर लेना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखोगे ध्यान से, यहां पर देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका निकालना तो है हमें, लेकिन यहां पर पहले ध्यान दीजिए कि हम निकालेंगे कैसे। खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है तो पता भी चल रहा है कि x और f दोनों दिया है। तो सीधी सी बात, रुकना जरा, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम अलग रहने देते हैं और आंसर को अलग रख देते हैं। यहां पर अब हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि हाँ, मैं यहां पर सॉल्यूशन अब तैयार करूंगा, तो यहां पर इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। और हमने यहां पर क्या लिख देना है? सॉल्यूशन लिख देना है, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आप निकाल लो इसमें से सी एफ। क्या निकाल लोगे? सी एफ निकालना है। सी एफ लिख देना यहां पे। आइए कैलकुलेट करें जरा। यहां पर लिखिए सी एफ, यानी कि संचयी बारंबारता लिख सकते हैं हिंदी में भी।
तो 2 है पहले, तो 2 लिख दीजिए, 2 को 5 से जोड़ दीजिए 7 हो गया, 7 को 10 से जोड़ दीजिए 17 हो गया, 17 को 3 से जोड़ दीजिए कितना हो गया 20 हो गया। यानी कि फिर से 20 आ रहा है, जरूरी नहीं कि हर बार 20 आएगा, ये संयोग बस 20 आ गया क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहां पर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू क्या लगेगा n+1/2 वहां, ठीक है, पद का आकार। ठीक, अब बताइए मुझे जरा कि यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो सबसे पहले n मतलब हमने कितना फाइंड किया हुआ है, सबको जोड़िए तो पता चल जाएगा कि सिग्मा f इसको बोलते हैं, n भी कह सकते हैं, और जोड़ने पर कितना आ रहा है 20। तो यही यहां पर लिखा जाएगा 20 प्लस में 1/2 इतनवा पद का आकार। और अगर 20 प्लस 1 जोड़ दिए तो हो गया 21/2 इतनवा पद का आकार। तो यहां पर हो जाएगा फिर से 10.5 इतनवा पद का आकार। तो लिखोगे यहां पर कैसे कि 10.5वां पद का आकार। संचयी बारंबारता किस में आ सकता है बताइए, 10.5 क्या इसमें आएगा, 2 में नहीं आएगा, 7 में आएगा नहीं आएगा, 17 में आएगा, तो 17 को इंडिकेट करके रख लीजिए। तो ऐसे लिखेंगे 10.5वां पद का आकार संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता या फिर संचयी आवृत्ति 17 में आता है। ठीक है, जिसके सामने वाला पद मूल्य, जिसके सामने वाला पद मूल्य कितना है भैया, इसके सामने वाला पद मूल्य पर आ जाइए, फिर से आंसर हमारा 30 आ गया। तो लिखेंगे जिसके सामने वाला पद मूल्य यानी कि x, है ना, जिसके सामने वाला पद मूल्य यानी कि x बराबर कितना है 30 है, यतः माध्य का यानी कि कैपिटल M बराबर भी कितना आ जाएगा 30 आ गया। बताइए जरा, फिर से हमने सॉल्व कर लिया। तो यही बस तरीका आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलता है, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं होती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एफ इवन आने पर n/2 और ऑड आने पर n+1/2 है क्या, इसमें कंफ्यूजन अभी काहे हो रहे हो, बताओ मुझे। n/2 कहीं लगा रहे हैं अभी नहीं, वो अगली क्लास में आएगा, जब सतत श्रेणी से बताएंगे तब। वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर अप्लाई होता है n/2, और अभी इंडिविजुअल सीरीज जो पिछली क्लास में बताए थे और डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी जो आज बता रहे हैं, दोनों में क्या लग रहा है n+1/2, ये वाला लग रहा है आपका। ठीक है, समझ गए। विशाल पटेल ब्लॉक हो गया है सर, अनब्लॉक करवा दीजिए। क्यों ब्लॉक हो गया, क्या चैट किया आपने, ऐसे काम करो ताकि आप ब्लॉक ना हो, है ना, नहीं तो टेक्निकली अगर आप ब्लॉक हो गए तो हो सकता है कि आप परमानेंटली भी ब्लॉक हो जाओ। तो वो आपके हाथ में है, सब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अगर आप गलती करोगे तो ब्लॉक हो सकते हो, क्योंकि एक कम्युनिटी, एक समुदाय है ना भाई, हम लोग जहां पढ़ाई करते हैं उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको आप फॉलो करिए। हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस सर, पार्थ ने भेजा हुआ है हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। विशाल पटेल को अनब्लॉक करवा देंगे, ठीक है कोई नहीं, अनब्लॉक करवा देंगे हम, चेक कर लेते हैं। संडे को टेस्ट कहां पर होता है, संडे को जो टेस्ट होता है ना वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, कहीं सबमिट नहीं करना है उसको,
वो जैसे क्वेश्चन पेपर आपके पास जाता है, रिसोर्सेस वाले मटेरियल पर देखना, रिसोर्सेस पर क्लिक करके ही जो मटेरियल आपको मिल जाता है उसके क्वेश्चंस आपको जवाब देने होते हैं खुद अपनी कॉपी पर, वो कहीं सबमिट नहीं करना होता, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तुम्हारी बुक में बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल होंगे, बस अगर जहां डिस्क्रीट सीरीज लिखा है वहां पर यही वाला पूरा पूरा मेथड अप्लाई होगा, चाहे तो तुम्हारी किताब में यहाँ भारी भरकम कुछ भी दिया रहे, ठीक है, सब यही फॉलो होगा रूल। देख लेना सीरीज कौन सी है, खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा ही सॉल्व होगा, ऐसा ही सॉल्व होगा, चाहे तो वो दुनिया का कोई भी किताब हो। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये सब कॉन्टिन्यूअस सीरीज है जो कि अगली क्लास में बताएंगे। तुम लोगों के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिए हैं कि हम यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक अलग क्लास करवाए थे, जो कि आज शुरुआत में क्वेश्चन बता भी दिए, उसके बाद खंडित श्रेणी का शुरुआत किए हैं, और इसके अगले वाले क्लास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज बताएंगे, यानी कि हर एक सीरीज के लिए हमने अलग एक लेक्चर ही प्लान कर दिया है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में आए मीडियन खत्म, दूसरे लेक्चर में आए मोड खत्म, ऐसा नहीं है, एक सीरीज के लिए एक लेक्चर है, तो आपको तैयारी जबरदस्त करनी ही पड़ेगी, इसीलिए ऐसा प्लान किया गया है ताकि आपको एक सीरीज में रह करके पूरे क्लास के अंदर डिटेल में हम बता सके। तो देखो यही प्रोसेस है, डिस्क्रीट सीरीज का जहां क्वेश्चन आ जाएगा यही प्रोसेस फुल होगा, यही सेम प्रोसेस लगेगा। चैट में बता दो सभी को एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते, अब मान लीजिए कि ये वाला सवाल तुमको कोई दे दे, बना पाओगे या नहीं? ये वाला सवाल देखने में बड़ा लग रहा है क्या? कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, तुम्हें अगर प्रोसेस सारा समझ में आ गया तो कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने प्रोसेस कैसा किया था। प्रोसेस में सबसे पहले पहचान लीजिए, यहां पर दिया है वो ऊंचाई यानी कि हाइट, और इसका मध्य का निकालना है, तो इन नंबरों का मध्य का कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करने हैं, मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, इसके सॉल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूं, तो देखिए जरा कैसे मैं बनाता हूं। सो पहले इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहां पर मुझे सॉल्यूशन बनाने हैं। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन नहीं है ये, बल्कि सॉल्यूशन बनाएंगे आपका। तो यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखिए जरा कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये जो ऊंचाई दिया हुआ है ना, इस ऊंचाई को आप लिख लेंगे ऐसे, लिख दिया मैंने भाई साहब x, और उसके बाद छात्रों की जो संख्या है ना वो आप अलग से लिख दीजिए, छात्रों की क्या संख्या, किनसे हो पाएगा चैट में बताना जरा। और इसी CF से क्या बनाने हमें, CF बनाना है। CF का मतलब क्या होता है, हिंदी से लिखना चाहें तो लिख दीजिए संचयी बारंबारता, जिसको आप संचयी आवृत्ति भी कह सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। हो गया, इतना ही तो कैलकुलेट करना है आपको, तो इसलिए यहां पर आप एक टेबल तैयार करिए पहले। ठीक है, टेबल बन गया हमारा। टेबल में हमने ऊंचाई भी रख दिया, छात्रों की संख्या रख दिया, क्लियर है। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये सब जो लिखा हुआ था ना, 58, 59, फिर लिखा है 60, 61, 62, 63, 64,
है ना। और लास्ट में एक और लिखा हुआ है 65 66 भी लिखा हुआ है, तो छोटा छोटा करना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए फिर से लिखते हैं 58 59 60 61 62 63 64 65 और 66 लिख दिया। छात्रों की संख्या में आप लिख दो जैसे जैसे नंबर दिया हुआ है, 15, अगला जो है 20, फिर जो है लिखिए 32, लिख दीजिए 35, अगला जो है 33, आगे जो है 22, फिर लिखा हुआ है 20, फिर आपका 10 और लास्ट में कितना है 8। तो सभी जो है बच्चों की संख्या भी हमने नोट कर लिया, विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या नोट कर लिया। अब तुम्हें कैसे हल करने पड़ेंगे एक जरा सा ध्यान दो, ठीक है। एक जरा सा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे हमने शुरुआत में देखा, यहाँ पर छात्रों की संख्या कितना है 15, तो हमने संचयी बारंबारता लिख दिया 15। 15 और 20 को जोड़िए नेक्स्ट टाइम तो हो जाएगा 35। 35 और 32 को जोड़ दीजिए, नहीं आता सीधा सीधा, तो 5 और 2 जो लास्ट वाली इकाई है उसको जोड़ रहे हैं, तो 5 और 2 जोड़ दोगे तो इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा 7, और फिर 3 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6। जोड़ना सीख गए इस प्रकार से भी। बिल्कुल कैलकुलेशन धीरे धीरे करिए, स्टैटिस्टिक्स है, भागम भाग में नहीं करना है। 7 और 5 को जोड़िए इस बार, तो यहां पर 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 के हो जाएगा 2, बाकी अंत में 1, 6 और 3 9 और एक बाकी 10, 102 हो गया। तो 102 को फिर 33 से जोड़ दीजिए, तो 33 और 2 35, यानी कि 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 और 22 को जोड़िए जरा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और फिर 3 और यहां पर कितना हो जाएगा 3, इसी को ना जोड़ना है, ठीक है, 2 को जोड़ना है, तो 3 और 2 5, ठीक है। और एक का तो एक रहेगा ही, मतलब 135 था, इसमें से 22 जोड़ना था। अब सीधा सीधा 20 और जोड़ दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा 20 और जोड़ देंगे तो सिंपली बात करो, 5 और 0, सॉरी 7 और 0, 7 ही रह जाएगा। फिर 5 15 और 2 17, सीधा कर दीजिए ऐसे ही। अब यहाँ पर 10 जोड़ने हैं, तो स्पष्ट ये पता चल रहा है सभी को, और 8 जोड़ने हैं, तो 8 और 7, 7 और 8 हो गया 15 के 5, बाकी 1, 8 और 1 9, 1 का 1, ठीक है। तो सारा हमने जोड़ दिया इस प्रकार से करके, धीरे धीरे करके। भागम भाग में नहीं चलना है, स्टैटिस्टिक्स है, धीरे धीरे चलोगे तो उतना आराम लगेगा आपको। ये मत नहीं समझना कि एग्जाम में टाइम छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जल्दी जल्दी चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा और फिर से उतना क्रॉस करके दोबारा बनाना पड़ जाएगा। तो दोबारा बनाने से अच्छा है कि एक बार बनाओ, अच्छे से बनाओ, कॉपी फ्रेश भी दिखेगा, रिजल्ट सही आएगा, एक बार में माथा भी खराब नहीं होगा, है ना, समय भी खराब नहीं होगा। तो इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशन में। थोड़ा सा भी कहीं गलती हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो अब बता करिए, हमें यहां पर मिल चुका है कि सबको जोड़ेंगे तो 195 आएगा, क्योंकि लास्ट में यहां पर 195 आया भी है। तो आप अब कौन सा सूत्र लगाओगे, यहां पर सूत्र लगेगा स्मॉल m इक्वल टू n+1/2, इतनवा पद का आकार, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। n का मतलब हम लोगों ने कितना देखा है 195 था, प्लस में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, इतनवा पद का आकार, यानी कि 196 कितना आ गया है, तो 196/2 आ गया, इतनवा पद का आकार। 196 को 2 से भाग दीजिए, जिनको नहीं आता है भाग उनके लिए है, 196 लिख लीजिए, 2 से भाग दीजिए,
तो यहाँ पर वैसे ही देखोगे तो 9 दूनी 18 लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कट करके एक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 6 उतर गया, 8 दूनी 16 आ जाएगा, है ना। बड़ा आसानी से कट गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर लेना आसानी से कैलकुलेशन, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। 92वां पद का आकार। अब ये जो 92 आया ना, इतनावां पद का इतनावां पद का आकार कहाँ तलाश करेंगे? संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में, ठीक है। संचयी बारंबारता कितना में आता है देखिए जरा, कितना तलाश करना है हमें। यहाँ पर देख लीजिए 92 हमें तलाश करना है या फिर उससे ज्यादा, और वो कहाँ मिलेगा? 92 से ज्यादा इसमें कौन सा दिखने में लग रहा है, इंडिकेट करके रख लो। 92 यानी कि 92 से ज्यादा, सबसे पहले कौन सा है 92 से ज्यादा? 102 है, तो हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। और आगे लिख दीजिए कि संचयी बारंबारता 102 में आता है, आता है, जिसके सामने वाला पदमूल्य, जिसके सामने वाला पदमूल्य, पदमूल्य मतलब x कितना है देखिए, 102 के सामने 1 2 3 4, चौथे स्थान पर देखो, इसमें x वाले में देखना है 1 2 3 4, यानी कि 102 के सामने वाला पदमूल्य कौन है? तो 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है ना 102, तो 102 के सामने ही आ रहा है यहाँ पर 61, है ना। x में से तलाश कर लिया हमने, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा कि पदमूल्य कितना है? 61 है। यतः यतः माध्यका, माध्यका को अंग्रेजी में लिखेंगे शॉर्ट में m बराबर 61 होगा। आसान लगा? एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन दिया रहेगा x और f दोनों दिया है, हमने x और f दोनों लिख लिया था। फिर इसी f को हमने शुरुआत में रख दिया 15, 15 को 20 जोड़ दिए तो हो गया 35, 35 में से 32 जोड़ दिए तो यहाँ पर 67, 67 में से 35 जोड़ा तो फिर हो गया 102, 102 में से 33 जोड़ा तो हो गया 135, 135 में 22 जोड़ा तो हो गया 157, 157 में से 20 जोड़ा तो हो गया 177, 177 में से 10 जोड़ा तो हो गया 187, 187 में से 8 जोड़ा तो 195। समझ गए? तो ये काम आपको कर लेने हैं। अब जो सबसे लास्ट में आता है वही इसको जोड़ने पर भी यहाँ पर आएगा लास्ट में, सबको जोड़ोगे तो 195 ही आएगा, तो इससे अच्छा यहीं देख लो। तो वही होता है n, वही हमने लगाया है n + 1/2 का फॉर्मूला। तो n के मतलब में हमने लिख दिया है 195, 195 + 1/2 यानी कि 196 जोड़ने पर आ रहा है, 2 से भाग देने पर 92 आ गया लास्ट में। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 92 पद का आकार जो है वो किस में आ रहा था, तो हमने तलाश करना था कि इनमें से 92 संचयी आवृत्ति में तलाश करना है, संचयी बारंबारता में। इसमें तलाश करो 92 से बड़ा कौन सा सबसे पहले निकला, 102, तो 102 संचयी बारंबारता के सामने वाला देखो जो यहाँ पर नजर आएगा आपको x में, वही हो जाएगा आंसर हमारा, वही हमने लिख दिया 61 हमारा क्या है, मध्यिका है। एक बार सभी कोई कमेंट करके चैट करके बता दो तो हमें कंफर्म हो जाएगा, फिर हम लोग समाप्त कर चुके हैं इस चीज को। आपके जितने भी डाउट होंगे हम देख लेंगे। जल्दी से बताइए सभी को एक बार। नाइन चाहिए, हालांकि आंसर में कोई, अच्छा अच्छा अच्छा, भाग जो हम लोगों ने किया था ना, हम्म, यहाँ पर 90 कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए, हालांकि आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। भाग हम लोगों ने यहाँ पर किया कुछ और लिखा कुछ, अब ठीक है ना।
सभी को क्लियर हो गया? इधर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सुधार कर लिया हमने? ओके, पारस, आर्यन, सालोनी, पॉल नहीं आया है सर। पॉल नहीं करवा रहे हैं भाई, पॉल अभी भूल जाओ इस वाले चैप्टर में। ये चैप्टर है कैलकुलेशन बेस वाला, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा कैलकुलेशन तुम्हें करने पड़ेंगे साथ साथ में ही, तभी मज़ा आएगा। कैलकुलेशन के मज़े लेने पड़ेंगे ऐसे ही सॉल्व कर करके। अब बताइए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस आया कुछ या नहीं? क्योंकि एक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स दिया हुआ है, और एफ दिया हुआ है। एफ मतलब आवृत्ति या फिर बारंबारता। 2 3 8 10 12 16 10 8 6, ये है आवृत्ति। क्या बन जाएगा सभी से? एक बार तो हाँ कर दो भाई। रौनक लिख रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे सर इन एडवांस। आजकल सब एडवांस में आने लगा भैया। ये 5 7G का जब से जमाना आ गया ना, 5G अभी तो चल रहा अपने भारत में, सब एडवांस में ही नजर आने लगे हैं सब कुछ। एडवांस में बच्चे हैप्पी टीचर्स डे भेज रहे हैं, है ना? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं तो ऐसे ही मौज करता रहता हूँ। आप बताओ कि बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा सर, क्या बात है, तुम बना लोगे भाई साहब। तो इसको मैं CW नहीं रखता हूँ, SW रह देता हूँ। क्लास वर्क नहीं, होमवर्क हो गया तुम्हारा, होमवर्क हो गया। बनेगा सेम टाइप से। ये भी कह रहा है कि आवृत्ति बंटन की मध्य का ज्ञात करिए। मध्य का आप लोग निकाल लोगे बहुत ही आसानी से। आंसर जो भी आएगा बता देना अगली क्लास के साथ ही। तो अब आप लोग अगर पॉल लेना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ। बताइए मध्यका को कैसे सूचित किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, ये सब बता दो। पॉल करना चाहते हो आप लोग, ठीक है करवा देते हैं। सर केक दीजिए ना आप, केक मैं लाऊं अभी? M से लिखते हैं, SW में एक दो क्वेश्चन और रख देते हैं आपके, ताकि आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। मध्यका को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, है ना? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ये भूल गया भाई साहब कि हम पॉल पर क्लिक कर रहे हैं। कोई नहीं, दोबारा से इसको जगाना पड़ेगा। ये देखो क्या हो गया तुम्हें, टिचुक टिचुक टिचुक। कह रहा है कि स्टॉप पॉल टू सी रिजल्ट। स्टॉप तो कर दिया, तुम मान ही नहीं रहे हो भाई साहब। कब तक चलते रहोगे? कभी तो रुक जाओ। अभी स्टॉप हुआ तो यहाँ पर देखो, आरुषि ने सबसे पहले जवाब दिया है, फिर सोनम, बुलबुल, संध्या, अर्पना, शुभ, नीतीश, पल्लवी, अंशिका, स्तुति। इस बैच में तो भाई सभी लड़कियां केवल दिख रही हैं। इट्स सो इजी सर, ये तो बहुत ही आसान था। क्या ही एकदम जीरो लेवल वाला क्वेश्चन पूछते हो आप। ये बताओ मध्यका की गणना करने के लिए हमें अरेंज करना पड़ता है ना डेटाज को। बताओ किस तरीके से अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, या दोनों तरीके से कर सकते हैं? देखे जरा इसमें कितना है दम। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान वाला है, लेकिन जवाब तो देना बनता है कि मध्यका की गणना करने के लिए हम श्रेणी को कैसे व्यवस्थित करते हैं। अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में, आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, या फिर दोनों तरीके से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही? सही जवाब किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं?
मन है तो बढ़ते हुए क्रम में करिए या फिर घटते हुए क्रम में कर दीजिए, जैसा मर्जी आपकी। तो यहां पर सही सही जवाब हो जाएगा दोनों के दोनों, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए आगे आइए। कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों की बीचों बीच में स्थित होता है, मध्य बिंदु पर स्थित समझो होता है, उसको क्या बोला जाएगा? समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य, माध्यिका, या फिर इनमें से बहुलक, क्या होगा? किसी किसी के पास कॉल जल्दी पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे नेटवर्क बहुत बढ़िया है भाई, है ना? केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप बताइए जो आंकड़ों के मध्य स्थिति पर आधारित होता है। तो मध्य स्थिति होती है मध्यिका की, सोचने वाली बात ही नहीं है ज्यादा। ऑप्शन सी में है मध्यिका। बढ़िया जवाब दिया भाई आप लोगों ने, समझदार हो गए हो आप लोग। मध्यिका के बारे में बताइए। मध्यिका उस चर का खाली स्थान मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांटता है। तो मध्यिका को क्या बोला जाता है? मध्यिका का एक और नाम बताया था मैंने आपको। बहुत बढ़िया सर, कभी कभी पॉल खत्म होकर के आता है, खत्म होकर के, घूम फिर करके आता है। बेचारा कहीं बारिश में फंस जाता है तो घूम फिर करके आया होगा। समीक्षा कह रही है सर बहुत बढ़िया सर, कभी कभी पॉल खत्म होकर के आता है, भूल जाता है वो। तो मध्यिका उस चर का स्थितिक मान होता है, स्थितिक यानी कि पोजिशनल, पोजिशनल। मध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को समान दो बराबर भागों में बांट देता है ना? तो ऑप्शन हो जाएगा बी यहां पर। बहुत कम बच्चे, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए भैया। अभी तक तुमको मध्यिका तक नहीं समझ में आया? कितने नालायक हो भाई, परसेंटेज के हिसाब से बात करूं, कितने नालायक हो? तुम्हें यहां पर भी नहीं दिखा? दो समान भागों में बांटने वाले को क्या बोलते हैं? ऐसे मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी 10 सेंटीमीटर का समझाए थे ना। तो मध्यिका का कहना क्या होता है ना कि बीचों बीच का बिंदु फाइंड करिए और वहीं पर कटिंग कर दीजिए। तो ये दोनों भाग, यहां पर पहला भाग यहां से लेकर के यहां तक का और दूसरा भाग यहां से लेकर के इधर तक का सेम सेम बराबर भागों में बट जाएगा। तो ये मध्यिका का ही पॉइंट होता है, बीचों बीच वाला बिंदु। इसी को स्थितिक माध्य बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। मध्यिका का दूसरा नाम है पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। इसका मध्यिका बताइए क्या होगा? समय आप लोगों के पास पर्याप्त रहेगा अभी, मैं इसमें समय बढ़ा करके दे रहा हूं आपको, 90 सेकंड का समय है। उतने सेकंड में तो कर ही लोगे आप लोग अच्छे से। देखते हैं जरा किसमें कितना है दम। ये तो व्यक्तिगत श्रेणी वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एक नंबर सिर्फ एक ही बार आया है, दोबारा से इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। तो व्यक्तिगत श्रेणी से मध्य का निकालना है आपको, जल्दी से कैलकुलेट करिए और सही जवाब दीजिए।
समय हो गया है पूरा भाई। तो चैट में ही बता दो आप लोग आंसर कह रहे हो, कोई 6, कोई रहा है 8। 6 और 8 दोनों कैसे होगा आंसर, मैं देखूं जरा सॉल्व करके। सबसे पहले नंबरों को सजाइए, सबसे छोटा वाला वैल्यू है 1, 1 के बाद कौन सा है 3, 3 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 7, 7 के बाद है 8, 8 के बाद है 10। 9 तो नहीं है इसमें, हो गया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा छूट गया भाई, 12 छूट गया, 12 लिख दीजिए। तो देखो हमने पहले क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद फॉर्मूला लगेगा m इक्वल टू n+1/2 पद का आकार। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्यूशन कर लो। n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखिए 9+1/2 कितनवा पद का आकार। तो 10/2 पद का आकार, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5वां पद का आकार। तो 5वां पद कौन सा है, इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो 5वां ये आ रहा है, या फिर इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि हर हाल में हमारा 6 आ रहा है। तो लिखिए यहाँ पर कि 5वां पद का आकार इक्वल टू कितना है 6। 5वां पद का आकार इक्वल टू कितना है 6। अतः है ना, यतः आप लिख दीजिए कि माध्यिका बराबर 6 होगा। तो जिन बच्चों ने 6 6 बताए हैं उनके सही हैं, और जिन्होंने 8 बताया था वो गलत हो गए। 6 बताने वाले सही हो गए और 8 बनाने वाले गलत हो गए। तो 8 भाई बिना कैलकुलेशन के जवाब दे देते हो क्या, सही सही जवाब क्या होगा 6 होगा, ऑप्शन सी सही है। देखिए बहुत कम बच्चे कर पाए, मात्र 26% बच्चे। अमरनाथ, लक्ष्मी, उज्जवल, राजेश, लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी दो दो नजर आ रही भाई। उसके बाद है यहाँ पर साक्षी, साक्षी के बाद है विजय, प्रियांशु, विशाल और नीतेश। बहुत ही बढ़िया, बाकी बच्चों ने गलत कर दिया। क्लियर। लीडर बोर्ड दिखा दूं आपको मैं, ये रहा लीडर बोर्ड की स्थिति। 5 में से 5 सही हैं लक्ष्मी का और विशाल का। बाकी आरुषि, खुशी, विजय, नीतेश, मुस्कान, अर्णव, सोनम और अमरनाथ, ये हैं टॉप 10 बच्चे अभी तक का। ठीक है, आ जाइए आगे। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं। 90 सेकेंड से मैं बढ़ा, फोकस करो चैट और 150। तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ो, 2 3 4 यानी 2 3 4 5 6 110 100 भी होगा, 150 सजाया हुआ है। तो डायरेक्टली देख करके भी आप पता कर सकते हो कि कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच में कौन सा नंबर है वही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आंसर क्या होगा 120 होगा आंसर। आंसर कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है ना, आंसर 120 होगा। मैंने देख करके ही जवाब दे दिए हैं, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा आपको। लिख देना पड़ेगा कि 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150। तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा वही वाला, n+1/2 इतनवा पद का आकार। जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए है, देख लीजिए जल्दी से फिर से। तो यहाँ पर टोटल 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो n के स्थान पर रख दो 7, 7 + 1 यानी कि
8 हो जाएगा आगे चल करके। तो यहाँ पर कर दीजिए 8/2 पद का आकार। यहाँ पर आ गया चौथा पद का आकार। तो काउंट करने पर 1 2 3 4, काउंट करने पर क्या आया 120। 1 2 3 4 इधर से भी काउंट करोगे तो भी 120। तो यहाँ पर लिख दीजिए चौथा पद का आकार बराबर कितना हो जाएगा 120 है। यतः माध्य का कितना लिखोगे, यतः लिख दीजिए आप। माध्य का यानी कि कैपिटल M बराबर 120 का। तो यहाँ पर सही जवाब मिल गया है 120, ऑप्शन बी वाला है। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए थे, लेकिन अभी भी ये 3%, 3.5%, इधर 7.5% कौन से बच्चे भाई। मतलब इतना बार बताने के बावजूद, पिछली क्लास में भी पढ़ाया है, आज शुरुआत में भी पढ़ा दिया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी एक क्वेश्चन बताया, फिर भी तुम्हारे यहाँ पर नहीं टिक पा रहा है। तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो आप, सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरा भी नाम हो जाएगा पढ़ने लिखने वालों में। अरे एक बार दो बार गलती करते हैं तो अब समझ में आता है। हमने पिछली क्लास में कई बार रिपीट किया है, आज शुरुआत में आकर के बताया है, अभी 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप का सॉल्व किया है, फिर भी तुमसे नहीं बन पा रहा है। एकदम मुश्किल सा मुश्किल क्वेश्चन होता तब समझ में आता मुझे कि हाँ बहुत डिफिकल्ट वाला लेवल का क्वेश्चन है और तुम बना नहीं पा रहे हो। सिर्फ तुम्हें n+1/2 का फॉर्मूला लगा देना है, पहचान करते हुए, काउंट करते हुए n कितना है, बस तुम्हारा आंसर तो दन से निकल जाएगा। और इसमें तो सजाना भी नहीं था बढ़ते घटते क्रम में। अगर गलती कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अलर्ट नहीं हो भाई, जाग करके तैयारी करो, सो करके पढ़ रहे हो तुम। माध्यिका पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है किसका प्रभाव। जिनके गलती हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब। क्योंकि मैं 1 या 2 बार बताता तो अलग बात है, पिछले पूरे क्लास में ही जो वो केवल इसी पर क्लास चला था, एक अकेला सीरीज पर, और आज फिर से आपको व्यक्तिगत श्रेणी का करवा दिया है 10 बार, फिर भी आपसे नहीं बन पा रहा है। मतलब आप पेन पेपर चला नहीं रहे हो, बस मास्टर को देख रहे हो मोबाइल में बैठ करके, लैपटॉप में देख करके, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। एक बार भी क्वेश्चन पेपर चलाओगे ना, इसमें पेन पेपर चलाओगे तो तुम्हारे सॉल्यूशन आ जाते हैं निकल करके। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई, देख करके जवाब दे रहे हो। मध्यिका पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है ये बताने हैं आपको। मध्यिका में ये नहीं देखा जाता है कि कितने बड़े बड़े वैल्यू हैं, कितने छोटे छोटे वैल्यू हैं, उसको सिर्फ काउंटिंग से मतलब रहता है। हमने पिछली क्लास में ही आपको समझा दिया था बहुत बढ़िया से कि अगर एक नंबर लिखा हुआ है 10 20 30 40 50, तो उसके बीच में वैल्यू कौन सा आ रहा है, वही मध्य का है। तो बीच का वैल्यू पहचान कैसे कर रहा है, n+1/2 लगा करके। और 10 20 30 40 50 लिखा हुआ है तो 10 20 30 40 50 को जोड़ नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ उसको काउंट कर रहा है कि एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे काउंट कर रहा है। उसकी असल वैल्यू कितनी है वो काउंट नहीं किया जा रहा उसका, फिर उसको एक आदमी के तौर पर गिना जाता है। समझे कि नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीधी सी बात, सभी मूल्यों का योग का प्रभाव नहीं पड़ता, श्रेणी के सीमांत मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता भाई। सीमांत मूल्य का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यू, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। सीमांत मूल्यों का कोई भी प्रभाव मध्यिका पर नहीं पड़ता है। बहुत कम बच्चे जवाब दे पाए, क्योंकि देखिए यहां पर समझने की कोशिश करो। अगर नंबर लिखा हुआ है 10 20 30, बीचों बीच में कौन सा नंबर आ गया, अभी 20 है। मान लीजिए आगे लिखा हुआ है 40 और 50, अब बीचों बीच में कौन सा आ गया,
नंबर आ गया 30। तो यहाँ पर इसको माध्य का मानेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो लिखते हैं n+1/2 पद का आकार, ये लिखते हैं ना, इतनवा पद का आकार। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो अगर तुमसे फिर भी ना बन पाए तो फिर क्या ही कहें तुमसे, प्रैक्टिस तुम्हें करना ही नहीं है। अभी साथ साथ में लिखते पेज पर, तब भी तुम्हारा बन जाता है एक ही बार में। तो n+1/2, n कितना है यहाँ पर 5 है, लिखो 5+1, तो नंबर क्या है, अभी साथ साथ में लिखते पेज पर, तब भी तुम्हारा बन जाता है एक ही बार में। तो n+1/2, n कितना है यहाँ पर 5 है, लिखो 5+1/2, इतनवा पद का आकार कर दीजिए। 5+1 मतलब 6, 6/2, इतनवा पद का आकार कर दीजिए। तो नंबर क्या आया यहाँ पर 3, है ना। देखा काउंट कैसे किया था, n का मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 50,000 भी लिखा रहता तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 50,000 भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो भी ऐसा ही काउंट कर रहा है ना, 1 2 3 4 5। तो बीच वाला नंबर से केवल उसको मतलब रहता है मध्यका में, कोई वैल्यू बहुत बड़ा लिखा हुआ है बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसको मतलब किससे है, बीच वाली संख्या से मतलब है। और बीच वाली संख्या कैसे पता किया जाता है, तो n+1/2 लगा करके पता किया जाता है। क्या समझ पाए। तो यही है सीमांत मूल्य, जो बड़ा वैल्यू लिख दिया गया अचानक से, क्योंकि सभी वैल्यू छोटे छोटे हैं, हर बात में एक बहुत बड़ा वैल्यू लिख दिया गया। इस आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी को काउंट कैसे कर रहा है, 1 2 3 4 5। ये थोड़े बोला है कि 50,000 है, ये 40 है 30 है 10 है 20 है, ऐसे नहीं बोल रहा है। इसको कैसे बोल रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट किया है। जैसे देश की जनसंख्या होती है ना, तो काउंट करते हैं कि तुम एक जनसंख्या हो मात्र भाई, तुम्हारे वैल्यू देश में नहीं है, तुम सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हो, लोग कहते हैं ना। तो यहां पर ये सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुआ है, समझो। ये 50,000 जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुआ है, सिर्फ काउंट किया गया 1 2 3 4 5, तो ये सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुआ है, समझो। इसकी कोई अपनी वैल्यू है ही नहीं, मध्यका के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। माध्य रहता तो इसकी वैल्यू रहती, क्योंकि माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको पहले जोड़ते हैं, और 5 वैल्यू था तो 5 से भाग करते हैं, तब आंसर निकलता हमारा। लेकिन मध्य का निकालने के लिए सिर्फ जो है वो जनगणना का काम किया जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 करके, बस समझ गए होगे। यही होता है सीमांत मूल्य। बताइए जरा, समझ आया है या नहीं आया है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए कि निम्न में से किस स्थिति में मध्य का उपयुक्त नहीं मानी जाती है। कब उपयुक्त नहीं, वहां पर इसका महत्व तो नहीं होता, जब उपयुक्त नहीं हो पाता है तो मध्य का वहां पर गलत हो जाता है, जहां पर सभी वैल्यूज के समान मान होते हैं, है ना। तो सभी आंकड़े अगर समान होते तो वहां पर मध्य का गलत ठहर जाता है, उपयुक्त नहीं माना जाता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जवाब। समान मान वैल्यूज को लेकर है होता है, तो सारे एमसीक्यूज भी हो गए हमारे।